हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। आज मैं फेलिंग इन लव का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। शिवॉन एक लेटर लेकर रूट शियोन से मिलने जाती है। तब वो चेंज कर रहा होता है। वो जल्दी से मुड़ जाती है एंड बोलती है, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बोलती है, क्या तुम बाहर आ सकते हो? वो पूछता है, मैं? वो बोलती है, हाँ तुम। देन वो बाहर जाता है। वो बोलता है, तुमने मुझे ऐसे देखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है, मुझे तुम्हें ऐसे देखने का कोई शौक नहीं है। वो बोलता है, रियली? देन वो उसे लव लेटर देती है एंड बोलती है, ये वही वाला लव लेटर है जो तुमने ट्रैश कैन में फेंक दिया था। वो बोलता है, हाँ फेंक दिया था मैंने। वो बोलती है, तुमने फ्लावर्स फेंक दिया, ठीक है, बट लेटर को एक बार पढ़ लो। वो बोलता है, क्यों? वो बोलती है, क्यों से क्या मतलब, बेचारी ने कितने मेहनत से लिखा होगा, एक बार देख लो। वो उससे लेटर ले लेता है एंड बोलता है, तुम्हें नहीं फेंकना तो मैं फेंक दूंगा। वो उसे और समझाने लगती है एंड बोलती है, ऐसे किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। वो बोलता है, तुम इतना क्यों बोल रही हो, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? वो गुस्सा हो जाती है। क्लास स्टार्ट होने वाला होता है, सो वो अंदर चला जाता है। वो बोलती है, ये लड़का आज तक चेंज नहीं हुआ। तभी कांग परांग नाचते नाचते आ रहा होता है। शिवॉन को देखकर वो यू टर्न ले लेता है। स्कूल के बाद सभी घर जा रहे होते हैं। कांग परांग रोज शियोन के साथ जाता था, बट अब तो उसके साथ झगड़ा हुआ है और उसे अकेले जाने की आदत भी नहीं है। सो वो सोचता है, मैं किम गियोन के साथ चला जाता हूँ, बाद में वो मुझे घर छोड़ देगा। बट किम गियोन को पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना होता है, इसलिए वो चला जाता है। कांग परांग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो शियोन से पूछता है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? रूट शियोन उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? उसने मुझे डिस्गस्टिंग बोला, मुझे गुस्सा होना चाहिए, बट वही गुस्सा हो रहा है। देन वो अपने आप से बोलता है, मैं अभी भी अकेला नहीं जा पाता। तभी शिवॉन आती है एंड बोलती है, क्या हुआ, घर नहीं चलना? वो बोलता है, जब भी मैं अकेला होता हूँ शिवॉन हमेशा मेरे साथ रहती है। शिवॉन मन में बोलती है, अकेले कांग परांग को कंपनी देना मेरे लिए जॉब बन चुका है। शिवॉन अच्छे से जानती थी कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता एंड इसने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा कांग परांग के साथ रहेगी। स्कूल के बाद किम योन कन्वीनियंस स्टोर में अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। रूट शियोन आता है। कांग परांग को उसके साथ ना देखकर किम योन टेंस्ड होता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, घर भी नहीं जा सकता। वो पूछता है, तू कांग परांग के साथ क्यों नहीं गया? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? वो कुछ नहीं बोलता। किम उसके पास आकर बोलता है, तू ज़्यादातर उससे अच्छे से बात करता है, बट कभी कभी बहुत रूड बिहेव करता है। तू सच में साइको है। वहाँ परांग शिवॉन को बोलता है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करता है? उसने पूरा दिन मुझे इग्नोर किया और जब मेरे पास से जा रहा था मुझे ऐसे धक्के मार कर गया। शिवॉन बोलती है, उसने जानबूझकर धक्का नहीं मारा होगा। वो बोलता है, जो भी हो, वो आज बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। शिवॉन बोलती है, आज से नहीं, वो 10 साल से ही वियर्ड है। हुआ क्या है, उसने क्या बोला तुम्हें? वो बोलता है, उसने बोला कि मैं चलते फिरते किसी भी लड़की से कन्फेस करता हूँ। शिवॉन बोलती है, बात तो सही है। वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो रियलाइज़ करता है कि उसे शियोन के सामने सोच समझकर बात करना चाहिए। शिवॉन सोचती है, क्या मैं इससे पूछूं ये मुझे सच में लाइक करता है या नहीं, या फिर उसके मैच्योर होने तक का वेट करूं। कांग परांग सोचता है, मुझे एक बार फिर से पूछना चाहिए कि ये मुझे लाइक करती है या नहीं। वो बोलने जाता है, तभी गिर जाता है। वो बोलता है, ये शू लेस फिर से लूज हो गए। वो पूछती है, सच बताओ, तुमने खुद से बांधे थे ना? वो बोलता है, हाँ। वो बोलती है, तुमने आज तक कभी ठीक से बांधा है क्या? चलो पैर दो अपना, मैं बांध देती हूँ। वो हट जाता है एंड बोलता है, नहीं मैं कर लूँगा। वो बोलती है, क्या हुआ, मैं हमेशा तो करती हूँ, चलो बांधने दो मुझे। एक्चुअली शिवॉन ने स्कर्ट पहना होता है एंड वो स्कर्ट बहुत छोटा होता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो झुके। हमारा कांग परांग इमेच्योर ज़रूर है, बट उसे इतनी समझ तो है ही। बट शिवॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो फिर से उसके शूलेस बांधने जाती है। वो एक पैर पर खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, अब बांधो। शिवॉन उसके लेस बांधने लगती है। एक पैर पर खड़ा होना मुश्किल होता है, बट फिर भी वो खड़ा रहता है। लेस बांधने के बाद मजाक में शिवॉन उसे गिरा देती है। वो बोलता है, या तुमने ये जानबूझकर किया ना? शिवॉन बस हंसी जा रही थी। देन वो उसे उठने के लिए हाथ देती है। वो सोचता है, मुझे हमेशा शिवॉन के साथ की ज़रूरत है। रिलेशनशिप की बात करके मैं उसे खोना नहीं चाहता। सो उसे बोलता है, शिवॉन उस दिन मैंने जो भी बोला उसे भूल जाओ। शिवॉन उसके सामने नॉर्मल रिएक्ट करती है एंड बोलती है, ठीक है। वो जाने लगती है। कांग परांग बोलता है, मुझे उसका फ्रेंड बनकर ही रहना चाहिए ताकि वो मुझे कभी छोड़कर ना जाए। शिवॉन अपसेट होती है क्योंकि वो उसे बचपन से लाइक करती थी एंड उसका वेट भी कर रही थी, बट अब वो वेट कर करके थक भी चुकी थी। वहाँ शिवॉन को किसी लड़की का कॉल आता है जिसे किम गियोन भी जानता था। वो बोलता है, ये वही लड़की है ना, कॉल उठाएगा नहीं क्या तू? वो कुछ नहीं बोलता। किम ग्योन बोलता है, तू कभी किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करता? माना कि वो थोड़ी लाउड है, बट वो तुझे सच में लाइक करती है। ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या है? शियोन बोलता है, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। किम ग्योन बोलता है, किसे? मुझे?
वो कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे मैथ एग्ज़ाम होता है। सभी पेपर लिख रहे होते हैं एंड कांग परांग जैसे तैसे करके एक सम सॉल्व करता है एंड बाकी के पेपर्स में अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता है। उस सम का आंसर उसने 372 निकाला होता है। वो एक्साइटेड होकर शियोन से पूछता है आंसर 372 है ना? वो बोलता है 374। सभी बॉयज़ आकर शियोन के साथ आंसर डिस्कस करने लगते हैं। बेचारा कांग परांग सैड होकर बैठा होता है। एक सम किया वो भी गलत। देन उसके मन में थोड़ी सी होप जगती है। उसे लगता है उसका आंसर भी तो ठीक हो सकता है। वो बाकी के बॉयज से पूछने लगता है 372 बट किसी का भी आंसर उससे मैच नहीं होता। बेचारा। स्वीट सिवोन एंड उसकी फ्रेंड लंच कर रहे होते हैं। देन हमारे तीनों बॉयज़ किम ग्योन, कांग परांग एंड रूट शियोन उन्हें ज्वाइन करते हैं। अब आप लोग ज़रा गेस करो कि सबसे ज़्यादा वाला खाना किसका होगा। मुझे तो लगा था कि कांग परांग सबसे ज़्यादा खाता है, बट ये तो रूट शियोन निकला। कांग परांग एंड रूट शियोन का खाना देखकर स्वीट शियोन की फ्रेंड पूछती है तुम लोग खाने का ज़्यादा पे करते हो क्या? कांग परांग बोलता है मैं अभी डाइट पर हूँ इसलिए इतना कम खा रहा हूँ। रूट शियोन बोलता है मैं नॉर्मली इतना ही खाता हूँ। किम ग्योन बोलता है इतना देखकर हैरान मत हो, ये दोनों तो ये सब खाते ही है एंड बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं। वो बोलती है तुम दोनों तो सच में पीग हो। देन वो बोलती है वेट ली शियोन जो खाता है उसके हाइट बढ़ने में लग जाता है, बट जो तू खाता है वो कहाँ जाता है? कहीं छुपा कर रखता है क्या? बेचारे का पचका हो जाता है। किम ग्योन बोलता है कोई नहीं बेटा, तू खाने पर ध्यान दे। देन वो बोलती है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 372 है क्या? कांग परांग एक्साइटेड होकर बोलता है मेरा भी 372 है। दोनों खुश होते हैं। तभी दोनों शियोन साथ में बोलते हैं 374। शिवोन की फ्रेंड बोलती है अब जब दोनों टॉपर्स ने बोल दिया है कि आंसर 374 है तो मतलब 374 ही होगा। देन उसकी फ्रेंड उसे हैंग आउट के लिए पूछती है। वो बोलती है नहीं, एग्जाम के लिए बस 2 वीक बाकी है, मुझे लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करना है। किम ग्योन किसी को देखकर शॉक्ड होता है। साइड से रूट शिवोन अपना खाना वाना छोड़कर कट लेता है। एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जुंग चेशु। ये लड़की रूट शिवोन को बहुत लाइक करती है बट वो हमेशा इसे इग्नोर करता है एंड अभी भी इसी की वजह से भागा है। वो बोलती है मुझे पता था कि तुम लोग यहीं पर होंगे। कांग परांग बोलता है ये शिवोन कहाँ चला गया? किम ग्योन उसे चुप होने बोलता है। देन जुंग किम ग्योन से पूछती है ओप्पा शिवोन कहाँ गया? किम ग्योन बोलता है उसने बोला कि आज वो लंच नहीं करेगा। वो बोलती है तो ये प्लेट किसका है? सभी बोलने लगते हैं कि ये कांग परांग का है, तुम्हें तो पता ही है ना वो कितना खाता है। वो बोलती है ओ हाँ, शिवोन क्लास में होगा, मैं वहीं जाती हूँ। उसके जाने के बाद कांग परांग बोलता है तूने झूठ क्यों बोला? वो बोलता है तो क्या करता, मैं उसे बता देता क्या? शिवोन उसे देखते ही भाग गया। कांग परांग बोलता है ओ तो ये बात है। देन वो बोलता है आज मैं क्या करूँ? शिवोन बोलती है एग्जाम पास है, पढ़ाई करो। वो बोलता है मैं बहुत पढ़ता हूँ। देन हम देखते हैं हाँ वो सच में बहुत पढ़ता है, बट स्कूल के बुक्स नहीं, कॉमिक बुक्स। उसी कॉमिक सेंटर में किम ग्योन भी काम कर रहा होता है। किम ग्योन को जब जहाँ वैकेंसी मिलती है वह वही पार्ट टाइम जॉब के लिए लग जाता है। कभी कन्वीनियंस स्टोर, कभी कॉमिक सेंटर तो कभी रेस्टोरेंट। वहाँ शिवोन अभी भी स्कूल में होती है। वो लाइब्रेरी जा रही होती है। तभी अचानक से रूट शिवोन उसके सामने आता है। वो शॉक्ड होती है। वो बोलता है इतना क्यों शॉक्ड हो रही हो? वो बोलती है तुम अचानक से सामने आ जाओगे तो घबरा तो जाऊंगी ही ना। देन वो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है लाइब्रेरी। वो बोलती है तुम तो कभी लाइब्रेरी नहीं जाते, तो आज क्यों जा रहे हो? वो बोलता है मन किया इसलिए जा रहा हूँ। एक्चुअली लंच के टाइम पे शिवोन ने बोला था कि वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करेगी, इसलिए रूट शिवोन भी आता है। देन स्वीट शिवोन को खांसी हो रही होती है। वो बोलती है कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया? वो रूट शिवोन को अपना टेम्परेचर चेक करने बोलती है। वो थोड़ा नर्वस होता है एंड अजीब वे में उसका टेम्परेचर चेक करता है। देन वो बोलता है थोड़ा गर्म है। वो बोलती है या ऐसे कौन टेम्परेचर चेक करता है? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।